हेलो दोस्तों, मैं मानव नरसिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा में। तो आज हम लेके चलेंगे हिंदी वर्णमाला। तो जानेंगे कि क्या होती है हिंदी वर्णमाला। तो आज ये हिंदी की प्रथम क्लास है। तो लिखा है, क्या लिखा है? हिंदी वर्णमाला। तो देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला होती क्या है। तो हिंदी वर्णमाला क्या होती है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला को ही वर्णमाला कहा जाता है। किसे? हिंदी के को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। वैसे तो किताबों के माध्यम से जाने क्या क्या लिखे हैं, हमको एग्जाम पार करना है, ना कि किताबें लिखनी है ना। हमको क्या करना है? एग्जाम पार करना है। तो व्यवस्थित क्रम क्या है? वैज्ञानिक रूप से है हमारी ये वर्णमाला। किसके? तो क्या है क्रम? क, ख, ग, घ, ड। क्या है? क, ख, ग, घ, ड। ये है हमारा क्रम। अच्छा, ये तो क्रम है ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रम से ही क्यों? क, ग, ख और ड लिख दी। ड तो क्या हमारी वर्णमाला नहीं है? नहीं, वर्ड तो कह सकते हैं इसको, लेकिन माला का रूप नहीं देंगे, है ना। माला का रूप नहीं देंगे। तो क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं हम? वर्णमाला, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हम कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप कहेंगे वर्ण कैसे है? मैंने तो कई लोगों के मुंह से ध्वनि सुना है। क्या सुना है? ध्वनि। हाँ, ध्वनि भी है, लेकिन कब? अगर हमसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लिखने के आधार पर बताओ क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखने के आधार पर क्या है? तो क्या है हमारी? वर्ड। और बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर बताओ
बताओ, तब क्या हो जाएगा, तब होगी हमारी ध्वनि। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ध्वनि नहीं है, वर्ड भी है और ध्वनि भी है। आपको स्पेशली अगर पूछा जाता है तभी वर्ड का आंसर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप आंसर वर्ड देंगे। और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उस समय आप ध्वनि देंगे आंसर। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्णों के प्रकार या भेद। वर्णों के प्रकार या भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैं बताता हूँ आपको। वर्ण वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो मैं बताता हूँ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 2 व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 प्रकार के। पूछ लिया जाए कौन कौन से, कि स्वर और व्यंजन। अच्छा, यही तो होते हैं वर्णमाला में। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उनको क्या कहते हैं? स्वर। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र हैं? तो मैं बताता हूँ जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। कौन कौन से हैं? आ ए ई उ और ये रे। उसके बाद ए आई ओ औ। उसके बाद लेकिन ये नहीं है, इनको क्या कहते हैं? अयोगवा। क्या बोलते हैं? अयोगवा। ठीक है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, इसे अनुस्वार और दोनों को मिला के कहते हैं अयोगवा। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? अयोगवा। तो हमारे स्वर कितने? ये वाले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर हैं हमारे?
11। तो स्वरों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। ठीक है। अब हम आपको व्यंजन, हम आपको क्या बताएंगे? व्यंजन 11 होती है, लेकिन यही पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं हमारे स्वर? किसके आधार पर? यहाँ लिखता हूँ, ये इस बाद में लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ। तो उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 10। कितनी? 10। आप कहोगे भैया 10 कैसे होती है? यहाँ तो 11 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आप बता रहे हो 10। ये लिखने के आधार पर है। किसके आधार पर? लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर। किसके आधार पर है? लिखने के आधार पर। और ये बोलने के आधार पर। तो ये तो लिखने के आधार पर है जो 11 हैं वो, और ये बोलने पे। तो आप कहोगे कौन सा कम किया जाता है, वो तो बता दो हमें। हाँ देखो, जो ये रे है, रे, इसको हम कम करते हैं क्योंकि ये र यहाँ पे भी आता है, जो जिसमें आप प्रयोग करते हैं कृपा, कृपा लिखते हैं। तो जो ये र उड़ता है, ये वाला र, वो ये र है, इसका ये वाला ये प्रयोग होता है। तो ये व्यंजन में लिया जाता है, इसलिए इसको हम बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो 10, लिखने का और कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 11। और ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, दोनों को मिला के अयोग हुआ। ठीक, क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है देखो बताते हैं। वेवर जो, वेवर जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, तो वो किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। बेवर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये किसी न किसी की सहायता लेते हैं। किसी न किसी की, क्या? दो ही वर्ड होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन किसकी सहायता लेंगे? स्वरों की। अच्छा, आप अपने परिवार से देख लीजिए, आपका बड़ा भाई है, उसी की तो सहायता लेंगे, मम्मी की लेंगे, पापा की लेंगे, लोगे अपने परिवारजनों की, या किसी तीसरे की नहीं लोगे। वो बात की बात है, कौन किसकी लेता है, लेकिन पहले अपने घर में। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं? व्यंजन। कौन कौन से? तो जैसे क हुआ, ख हुआ, त हुआ। तो ये जैसे कि मैं बताता हूँ क्या है। क बोल के देखो, क तो अपने आप ही इसमें ये आधा हो जाएगा प्लस अ, तब बराबर जाके बनता है हमारा क। ये हलंत लगा देते हैं हम, ऐसे नहीं लिखते आधा, ऐसे नहीं लिखते आधा। ये तो कोई शब्द बनाए, शब्द में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, तो क्या है? ये क्या, क्या है ना, तो का इसमें हम ये वाला प्रयोग करेंगे। और ये ना करके हम ये भी कर दें तो हमारा ये क्या गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन
जो लिखा चला आ रहा है किताबों में भी वैसे भी स्टार्टिंग से, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो जिस तरह की प्रक्रिया चल जाती है उसी को हम शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन वो भी गलत नहीं है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये तो ख करके ख प्लस आ तो प्लस आ, तो ये होता है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो क्या होता है इस तरीके से व्यंजन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्वरों के प्रकार उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हमारे स्वर? पहला हमने क्या पढ़ा था? स्वर। व्यंजन को अब हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आया था? स्वर। तो अब हम स्वर को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद व्यंजन को लेकर चलेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद किसको लेके चलेंगे? व्यंजन को। तो हमारा आ जाता है स्वर नंबर 1। नंबर 1, स्वरों के प्रकार उच्चारण के आधार पर। स्वरों के प्रकार किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर? मैं बताता हूं कितने होते हैं। कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर हमारे? नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और नंबर 3, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। नंबर 3, प्लुप्त स्वर। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे। कितना? बहुत कम, एक ना मात्र का समय मान लो, ना मात्र। तो जिनको बोलते समय कम समय लगे, कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे बोलो, अपने मुंह से बोलो, देखो अपने आप पता चल जाएगा कितना किसमें समय। थोड़ा सा पता ही नहीं चल रहा कब बोल दिया और कैसे बोल दिया। ए ओ रे। ए ओ और रे। तो हमारे ह्रस्व स्वरों की संख्या ये भी पता चल गया कौन कौन से होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, प्रकार के नहीं कितने होते हैं, तो बता भी देंगे कि 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ओ और रे। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब ही होता है
दीर्घ का ही मतलब बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो देखो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, समय लगने वाले वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं। किसे? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, जितना समय ह्रस्व स्वर में लग रहा है उससे 2 गुना समय अगर बोलने में लग रहा है तो वो कौन से हैं? दीर्घ स्वर। अब आप कहोगे भैया ऐसे क्या पता किस में ज्यादा लग रहा है किस में कम लग रहा है, ये तो हमको पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे पता करें। देखो ये क्या है, इंक डाल लूं मैं थोड़ी। कैसे? जैसे कि आ बोला हमने अ, तो हम आ को 2 बार लिख लेते हैं, आ को 2 बार लिखते हैं। तो इनको बोलो अ अ अ आ, तो बराबर क्या बन जाएगा हमारा? आ। क्या बन जाएगा? आ। ए प्लस ई, तो क्या बनेगी? बड़ी ई। तो ई आ, जैसे कि, और इसको थोड़ी सी देर में बोल देंगे अ, लेकिन बड़े आ को नहीं बोल पाएंगे, उसको आ ई, तो ऐसे करके बोल पाएंगे इनको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कौन कौन से होते हैं हमारे दीर्घ स्वर? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ और ए कोमा बड़ी ए, छोटा ओ कोमा बड़ा ओ। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अब आप बोलो भैया स्वर तो 11 ही बताए थे आपने, लेकिन आपने ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर में ही बांट दिए, दोनों में ही बांट दिए। फिर इसके लिए क्या बचा? इसके लिए क्या बचा प्लुप्त स्वर के लिए? इसके लिए मैं बताता हूँ, इसके लिए मैं बताता हूँ क्या बचा। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय, 3 गुना समय लगे बोलने में, 3 गुना समय लगे। आप कहोगे भैया ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको बोलने में 3 गुना लगेगा समय? देखिए, आपने पंडित को देखा होगा, पंडित जी को जब वो हवन करते हैं तुम्हारे घर पे या हमारे घर पे, तो एक वर्ड सुना होगा आपने, कौन सा? ओ, है ना? क्या? ओ ये सुना है? कितना लंबा ओ खींचते हैं, ओ, लेकिन माँ को तुरंत खत्म कर देते हैं, ये इसीलिए हलंत लगा होता है ओ। लेकिन किसी को बुलाओ, किसी का नाम लेके बुलाओ अगर तुम, तो कहोगे, जैसे राम को ही देख लो, राम, हे राम, है ना? तो ये प्लुप्त स्वर होते हैं। इनकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा इसमें समय ज्यादा लग रहा है।
तो ये होते हैं तुम्हारे स्वर। किसके आधार पर? स्वरों के प्रकार, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के? कोई पूछे तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब आपको पूछ ले कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे। अब आपको पूछ ले दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप कहोगे भैया 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक, 7। प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? किसी को पुकारने के वर्ड, किसी को पुकारते समय जो वर्ड यूज किए जाते हैं। किसी की स्तुति करते समय, अच्छा ओम को स्तुति तो करते हैं, पुकारते ही तो हैं ओम को। तो किसी की स्तुति करते समय जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उसमें कितना समय लगता है? 3 गुना। ठीक है, कितना? 3 गुना। अब नेक्स्ट पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। ये आज स्वर खत्म कर लेंगे, कुछ रह जाएगा थोड़ा बहुत, वो अगली क्लास में। आज की ये फर्स्ट क्लास है हिंदी वर्णमाला। आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मेहनत करने वाले की कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है उसे। नौकरी नहीं होगी तो आपके पास ज्ञान जरूर होगा, इससे आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको अपना पेट भरने लायक अवश्य ये पढ़ाई बनाती है। कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी किसी के सामने। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? जीव के आधार पर तो मैं बताऊंगा। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्रस्वर, अग्र स्वर। नंबर 2 मध्य स्वर, मध्य स्वर। और नंबर 3 पश्च स्वर, पश्च स्वर। नंबर 3। अब कितने हो गए? 3। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? जो जीव के अगले हिस्सा से बोले जाते हैं, जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर। अब कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे कौन से होते हैं भैया? ये जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले, तो आप अपने आप बोलिए। ई, 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 ए, ई, ए, ऐ। आपको बस जीव वहां की वहीं रहेगी, ये लगेगा हमने कुछ कहा ही नहीं। ई, लेकिन ये है वो एकदम ऐसे करेगी, कपेगी। ई, ए, ऐ है, ये हिलेगी। तो क्या? छोटी, बड़ी, छोटी है, बड़ी है, छोटी, बड़ी, छोटी है, बड़ी है। तो कितने होते हैं ये भी?
ये भी 4 होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 4। छोटी बड़ी छोटी छोटी है बड़ी है। तो अग्र स्वर कितने होते हैं? 4। अब आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा? जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाए। अ देखिए यहाँ पे हल लगाइए, ये लगेगा कि यहीं से निकल रहा है ये सब, ये वर्ड यहाँ से निकल रहा है। अ तो हमारा क्या? छोटा आ सिर्फ एक ही होता है। मध्य स्वर कितने होते हैं? सिर्फ एक। कितने? सिर्फ एक। अब पश्च स्वर, जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर। अब होते कौन कौन से हैं? वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, छोटी ये बड़ी ये लिख गई, छोटी ये बड़ी ये लिख गई, छोटा आ लिख गया। अब बचा क्या क्या? 11 में से 1 2 3 4 और 5 तो लिख गए। अब 6 बचे। कितने बचे? 6 बचे। लेकिन लिखने के आधार एक हम इसको तो बोल ही तो रहे हैं, तो बोलने के आधार पर मैंने कितने बताए थे? 10। कितने बताए थे? 10। तो कौन कौन सा? बड़ा और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये कितने होते हैं? 5। अच्छा, उच्चारण के आधार पर मैंने तो 10 ही तो बताए थे पहले फर्स्ट टाइम पे जब मैंने बताया था। स्वर कितने प्रकार के स्वर कितने होते हैं ये बताया मैंने 11। और मैंने तुरंत बोला था कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तब कितने बताए थे? 10। तो 5 तो ये बोले ही तो जा रहे हैं, ये अगले हिस्से से बोले जा रहे हैं, ये बीच वाले से, ये जीव के पिछले हिस्से से बोला, तो ये उच्चारण ही तो है। तो कितने बचे? 5। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये 5। ठीक, ये 5। अब आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है या नहीं? मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो कमेंट करिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप मेहनत करिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन अब वो जमाना उल्टा हो गया है। वो जमाना अब उल्टा हो गया है। आप दिखावट मत करिए अपनी मेहनत की कि हाँ बैग टांगा और चल दिए। कहाँ जा रहे हैं भैया? कोचिंग, है ना? तो दिखावा मत करिए। दिखावा करोगे तो पिछड़ जाओगे। तो क्या होगा? पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो दिखावा नहीं करना। अब आता है हमारा मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं मैं बताता हूं। चार प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं?
नंबर 1 समृत स्वर, समृत समृत स्वर। नंबर 2 अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत। नंबर 3 विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। नंबर 3 अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। कितने हो गए? नंबर 1 समृत स्वर, नंबर 2 अर्ध समृत, नंबर 3 विव्रत और नंबर 4 अर्ध विव्रत। तो समृत स्वर कितने होते हैं? समृत जिनको बोलने में ओ ओ ओ ए कुछ थोड़ा सा ही मुंह खुले, थोड़ा सा मुंह खुले और व्रत की अपेक्षा हो जाए, जैसे ओ उ ए ई ओ ई है, थोड़ा सा बेमात्र के लिए। और इसमें ओ ए ये कितने होते हैं? 4। और ये छोटा ओ, यहाँ पे ये ए होती है, लेकिन अक्सर करके किताबों में ये है, ये भी होती है ये, लेकिन इसको मान नहीं करता एग्जाम, इसको मान नहीं करता। अर्ध समृत में, अर्ध समृत में इसे नहीं मान करके बड़ी ए को मान्य करता है, और अक्सर कर किताबों में यही लिखा है। तो इसीलिए मैंने छोटी ए पहले बनाई थी कि जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो छोटा ओ और बड़ी ए। ठीक, तो अर्ध समृत 2 और विव्रत कितना? आ जिसमें कम, जिसमें मुंह पूरा खुले, आ कितना भी खोल लो, लेकिन एकदम व्रत सा बन जाएगा, है ना। कितना पूरा आ बोलने के लिए ये 1 होता है। ये विव्रत स्वर कितने होते हैं? 1। पूरा मुंह खुल जाएगा और एकदम व्रत सा बन जाएगा, कैसा? गोला गोला, है ना, एकदम गोला गोला। और अर्ध विव्रत कितने होते हैं? अर्ध विव्रत, अब जो बचा 1 2 3 4 5 6 7, अब बचे कितने? 10 ही तो हैं बोलने के, या 4 के आधार पर 10 ही तो हैं। तो छोटा कोमा बड़ा ओ और छोटी ए, ये कितने? 3। तो 4 2 6 7 और 7 3 10, है ना, हुए ना 10। तो 10 ही बताया है मैंने, आप नोट करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? मेहनत के लिए किसी को जागृत कर सकते हैं, लेकिन उस पर करवा नहीं सकते मेहनत। जिसकी इच्छा होती है वो करता है, ठीक है, अपने आप करता है, उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकते उससे, चाहे कुछ भी सही। मेहनती क्या, पढ़ाई किया, XYZ किसी भी काम में ले लो, अगर उसकी इच्छा होगी तो व्यक्ति अपने आप से ही करेगा, किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी मेहनत करिए, किसी के ऊपर ना ही छोड़िए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ओष्ठाकृति के आधार पर, होठों के आधार पर। ओष्ठाकृति
आकृति के आधार पर किस पे? ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे ओठ के कितने प्रकार के हैं। तो व्रतमुखी कितने प्रकार के होते हैं इसके आधार पर? नंबर 1 व्रतमुखी और नंबर 2 आव्रतमुखी। तो व्रतमुखी के कौन कौन से? ओ ओ ओ हमारे ओठ कैसे हो जाते हैं? वृत्ताकार के हो जाते हैं व्रतमुखी। ओ ओ ओ ओ ओ है ना? किसके? उ कोमा उ ओ कोमा ओ। कितने हो गए? 4। तो व्रतमुखी अगर कोई पूछ ले कि व्रतमुखी स्वर कितने होते हैं तो क्या बताओगे आप कि व्रतमुखी कौन से होते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और तुरंत फटाक से बता दो कि भैया 4 होते हैं। ये तो कितने होते हैं? 4 होते हैं ये तो। अब अगर वो पूछ ले कौन कौन से 4 होते हैं, वो अगर पूछ ले कि 4 होते कौन कौन से हैं तो आप बता भी दोगे। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ओ बड़ा ओ। अब पूछे आपसे कि व्रतमुखी कौन आव्रतमुखी कौन से होते हैं? जिसमें व्रत की आकृति ना बने, वे वर्ड जिनको बोलते समय व्रत की आवृत्ति ना बने उसे क्या कहते हैं? आव्रतमुखी। तो आव्रतमुखी कौन कौन से होते हैं? आ ई ए ऐ। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटी ए और बड़ी ए। तो कितने हुए? 6। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटी ए बड़ी ए। कितने हुए? हाँ, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के। ये भूल गया था मैं, यही ध्यान कर रहा था कि कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। तो ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के कौन कौन से? व्रतमुखी आव्रतमुखी। व्रतमुखी कौन कौन से और कितने व्रतमुखी स्वर होते हैं? 4। कौन कौन से? छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ओ। छोटा आव्रतमुखी पूछ ले तो 6। और कौन कौन से? छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटी ए बड़ी ए। 4 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6। हाँ, एक और है लेकिन इसे प्रयोग में नहीं लाया। प्रयोग में लाते हैं लेकिन इसे गिना नहीं जाता। कौन सा? ये इसे हम बोलते क्या हैं? आगत स्वर। क्या बोलते हैं? आगत स्वर। ये कहां से लिया गया? अंग्रेजी भाषा से। ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया। इसको किस में प्रयोग करते हैं? जैसे डॉक्टर ये आ गया और डॉक्टर और है एक शब्द, एक और है। कौन सा एक और शब्द? एक शब्द और है डॉक्टर चलो मैं बता दूंगा जैसे ही आएगा मुझे ध्यान में वैसे। तो ये क्या है? आगत स्वर। कौन सा? आगत स्वर। अब नेक्स्ट पॉइंट, आज स्वर खत्म कर देते हैं। स्वर खत्म हो गए। स्वर खत्म
हो गए। अब इससे कुछ संबंधित 2-4 क्वेश्चन हैं वो कर लीजिए इनसे संबंधित। जो अच्छा इन जो हमने पढ़ लिया उसी से तो क्वेश्चन बनेगा या अलग से? घुमा कितना भी ले लेकिन क्वेश्चन वही होगा, क्वेश्चन वही होगा, कहीं अलग से नहीं। तो क्या होगा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ क्या होगा। आपसे पूछ लिया जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने कितनी बताई थी? अगर आपसे कुल पूछ ले, अगर आपसे कुल पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे संख्या कुल पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा? मैंने यही कहा था कि अगर कुल पूछे तो कितनी बताएंगे आप? 11। कितनी? 11। और अगर आपसे पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर कितनी है, उच्चारण के आधार पर, तब कितनी है? तब 10 है। तब कितनी है? 10। लेकिन अक्सर करके यही पूछता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त शायद मैं ये बताना भूल गया, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए और छोटा ओ बड़ा ओ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। 4 संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं? 4। ठीक है। तो संयुक्त स्वरों की संयुक्त स्वरों की संयुक्त स्वरों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये 4 होते हैं। कौन कौन से मैंने बता ही दिया ऊपर और फिर भी बता रहा हूँ। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये 4 होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब आपसे अभी बताया था मैंने आगत स्वर, आगत स्वर। तो आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर, आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर कौन सा होता है? वो ये वाला होता है। ये आगत स्वर कौन सा होता है? जैसे को हम डॉक्टर में प्रयोग करते हैं। ये हमारी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये हमारा अयोगवा स्वर कौन से होते हैं? पूछ लिया जाए अयोगवा वाह स्वर कौन से होते हैं? और आपको ऑप्शन दे दिया जाए ये केवल ये, तो आप कहेंगे ये तो अनुस्वार है, लेकिन नहीं। अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन में तो यही अयोगवा होगा, अयोगवा। स्पेशली भी पूछा जाए कि अनुस्वार कौन सा है तो ये होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अयोगवा स्वर, अगर आपको दोनों दिए गए हैं, जैसे ए ऑप्शन में ये और बी ऑप्शन में अंग, और तीसरा दे दिया, तीसरा सी ऑप्शन दे दिया ए प्लस बी दोनों, तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है। और अगर ये एक ऑप्शन दिया है, एक वर्ड दिया है अंग या अह, इनमें से एक दिया है तो उसी पे एक पे टिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका आंसर सही होगा। वो पूछ लिया जाए कि
अनुस्वार, अनुस्वार स्वर कौन सा है? अनुस्वार स्वर या वर्ण अनुस्वार कौन सा है? अनुस्वार कौन सा है? तो आप टिक इस पे कर देंगे। और विसर्ग पूछ ले, विसर्ग पूछ ले तो इस पे। और ये पूछा जाए तो इनमें से चाहे कोई सा भी दिया हो उस पर टिक कर देंगे। और दोनों दिए गए हों तो जो जिस ऑप्शन पर दिया है उसको दोनों को पूछ लेगा, A+B या A+C या A+D करके कोई सा भी पूछ ले, उस पर टिक करना है आपको और आपका क्वेश्चन सही होगा, आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके स्वर। अगर कोई मेरे ख्याल से तो नहीं छूटा, अगर आपकी समझ में कोई आए कि हाँ ये छूट गया है इसमें, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, और आप मेहनत करिए। ये फर्स्ट क्लास थी हिंदी की, हिंदी में वर्णमाला पढ़ाई गई पहली क्लास में। कल हमारे व्यंजन चलेंगे जो हिंदी की सेकंड क्लास होगी। ठीक है, तो मेहनत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ मेहनत करिए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल करें। स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा के नाम से। देखो, भूखे को खिलाओगे तो वो आपको दुआ देगा। ठीक है, जो जिसका पेट भरा है वो दुआ क्या देगा? उसे जरूरत क्या है? वो तो पहले से पिला है, तो भूखे को खिलाना चाहिए। मैं वही कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मुझे खिलाओ या मुझे लाइक करो। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो पूरी देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।